भगवान से कांटेक्ट किया जा सकता है। हमारे वेदों और तंत्रों में कुछ ऐसी टेक्निक्स बता रखी हैं जिससे हम ये कर सकते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को फ़ोन पे कनेक्ट करते हो। कोई मिल गया मूवी आप सभी ने देखी होगी, जिसमें जैसे ऋतिक रोशन एलियंस के साथ वो मशीन्स में आवाज़ निकाल कर कनेक्शन बना लेता है, कुछ उसी प्रकार से हम भी कर सकते हैं। लेकिन आवाज़ निकालना, मशीन्स का यूज़ करना, ये सब नहीं। हमारे पास हमारे वेदों और तंत्रों के अलग अंदाज में कुछ टेक्निक्स हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके मन चाहिए भगवान आपके सामने आकर बैठ जाएंगे, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। कुछ और आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको करने के बाद आप अपने अंदर, जैसे वो अंतर्यामी होते हैं ना, जैसे वो त्रिकालदर्शी होते हैं, जिसे दूर का भी समझ में आने लगता है, अंदर की बातें भी समझ में आने लगती है। धीरे धीरे ये टेक्निक करोगे तो आपके साथ भी ये सब कुछ होने लगेगा। जब प्रॉब्लम्स होती है, अंदर से एक इंट्यूशन आती है, एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ को आप पहचानना सीख जाएंगे। वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके अंदर से तभी आ जाता है, बस उसे सुनने के लायक नहीं हम। तो ये जो मैं आज सिखाने वाला हूँ, इसकी मदद से धीरे धीरे आप अपने इंट्यूशंस को पहचान पाएंगे, आप अपने आप को जान पाएंगे। कहीं पर कोई भी सिचुएशंस है, आपको गाइड करने वाला अंदर से कुछ होगा, और वही होंगे आपके भगवान, जिससे मैं आज आपको कांटेक्ट कराने वाला हूँ। तो मैं आपको पहले इसी का एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि मैं इसको क्यों लेकर आया हूँ, और ये देखकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल दिखाऊं उससे पहले एक सवाल करना चाहता हूँ, आपके लिए भगवान क्या है? शायद कोई बोलेगा मेरे लिए हनुमान जी भगवान है, किसी के लिए कृष्णा, किसी के लिए शिव, किसी के लिए कुछ और। अगर मैं आपसे पूछूं आप भगवान की पूजा कहाँ करते हैं, तो कुछ कहेंगे मंदिरों में, कुछ कहेंगे मूर्तियों में, कुछ कहेंगे फोटोज में। सबके अलग अलग जवाब। मुझसे अगर पूछा जाए तो मेरा जवाब ये होगा कि मेरे लिए भगवान एक निराकार है, एक शक्ति है जो मेरे आसपास हर जगह है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई शरीर नहीं। और हमारे वेदों में भी ये चीज़ कही गई है। यजुर्वेद तो खास करके ये कहता है कि एक निराकार शक्ति हर जगह है, और हम मनुष्य मंदिरों में, मूर्ति के अंदर, फोटोज के अंदर उसी शक्ति को लेकर आते हैं, जिसको हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो अब मैं आपको छोटा सा एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं, ये जो पूरा यहां पर सिस्टम बनाया है उसका। लेकिन ये प्रैक्टिकल देखने के लिए हमको कहीं और जाना पड़ेगा, तो चलिए वहां जाकर हम पहले प्रैक्टिकल देखते हैं। तो ये है कलश, और कलश के ऊपर नारियल रखा हुआ है, अलग अलग सामग्री है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, शायद किसी पूजा में, शायद किसी हवन में, या फिर जब आपके घर पे सत्यनारायण जी की पूजा होती है तब तो आपने देखा ही होगा। आपको पता है अलग अलग सामग्री के साथ ये पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, ये क्या है? ये एक सिस्टम है। कैसे सिस्टम है समझाता हूँ। तो जैसे मैं एक शक्ति की बात कर रहा हूँ जो किसी फॉर्म में नहीं है, निराकार है। वेदों में भी जिसे निराकार कहा गया है, जिसे कुछ भगवान के नाम से जानते हैं, कुछ लोग शक्ति के नाम से जानते हैं, अलौकिक, आधुनिक कुछ है हमारे आसपास। अब उस शक्ति के साथ अगर हमें कांटेक्ट बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं? किसी व्यक्ति के साथ कांटेक्ट बनाना है जो दूर है, तो हमारे पास बीच में एक माध्यम क्या है? मोबाइल फोन, कंप्यूटर। अब उसी प्रकार से ये जो शक्ति है, उस शक्ति के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए हमें कुछ तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो वो इंस्ट्रूमेंट यहां पर हमने बनाया है। ये पूरी सिस्टम जो आपने हर जगह हमारे कल्चर में, रिचुअल्स में देखी है, ये एक तरीका है जिससे आप भगवान के साथ कांटेक्ट बना सकते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि आप इसी प्रकार से भगवान के साथ कांटेक्ट बना पाएंगे। आपको इनमें से कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर आप उस शक्ति के साथ कांटेक्ट बनाना चाहते हैं तो। लेकिन वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये समझना होगा। हमारे कल्चर का एक पार्ट है, समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है। मैं आपको यहाँ पर जो बताने वाला हूँ ना, आप आंखें खोल के सुनते रह जाओगे कि अरे भाई ये कैसे हो सकता है। कितना तेज हमारे योगी जो होते थे, हमारे जो पुराने लोग होते थे, वो दिमाग लगाते थे। कितना डीप रूटेड सिस्टम उन्होंने बनाया है। समझाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे शरीर के साथ रिलेटेड है और कुछ साइंटिफिक चीजें भी हैं। तो मैं पहले आपको ये स्ट्रक्चर समझाता हूं कि ये स्ट्रक्चर है क्या। तो अगर हम यहां पर इस नारियल को थोड़ी देर के लिए साइड में ले लेते हैं, अब थोड़ा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा क्योंकि मैं चीजों को हटा रहा हूं। लेकिन नीचे आप देखते हैं राइस है, ठीक है। राइस का पूरा एक ढेर बनाया है, ठीक है। उसके ऊपर कलश रखा जाता है। इस कलश के अंदर पानी है। कई बार कॉपर के कॉइन्स होते हैं इस प्रकार के, पैसा, वो डाला जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक थ्रेड बांधा हुआ है रेड कलर का। अलग अलग कलर के भी लोग बांधते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक थ्रेड देखने को मिलता है। उसके ऊपर यहाँ पर आपको पत्ते देखने को मिलते हैं, आम के पत्ते, बेल पत्र रखा जाता है। और यहाँ पर बीच में नारियल को रख दिया जाता है। ये पूरी सिस्टम बना दी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इस प्रकार से क्यों किया जा रहा है, वो समझाता हूँ। तो अब अगर हमारे शरीर का हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा एक शरीर है
उस शरीर के अंदर हमारी आत्मा है। अभी हमारा जो शरीर है, उस शरीर का जो बेस है वो क्या है? मूलाधार चक्र। उसके बाद हमारा जो टॉप मोस्ट चक्र है, उसके बीच में बहुत सारे चक्र है, लेकिन टॉप मोस्ट सहस्त्रार चक्र। जब हमारा ये पूरा शरीर बना, हमारे अंदर नाड़ियां बनी, चक्र बना, उसके बाद हमारे अंदर वो एनर्जी एक आत्मा के रूप में आती है और हम एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है। अब हमारे शरीर के अंदर वो शक्ति आई, तो हमारा शरीर एक माध्यम है। उसी प्रकार से उस शक्ति के लिए हमने एक माध्यम बनाया जो हमारे शरीर की तरह ही है। देखो बताता हूं कैसे। ये साइड में लेते हैं, ठीक है। यहां पर ये जो राइस का ढेर बनाया जाता है ना, ये सबसे पहली एक सीट है, एक जगह है जहां ये पूरा शरीर खड़ा होगा। जैसे हमारा मूलाधार चक्र है, उसी मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर चावल का ढेर बनाया जाता है। चावल ही क्यों? तो आपको बता दूं, हमारे शरीर में 5 एलिमेंट्स भी हैं। कौन कौन से? अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी और हवा। ये 5 एलिमेंट्स हैं। उसमें से एक एलिमेंट पृथ्वी है और हमारा जो मूलाधार चक्र है उसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है पृथ्वी के साथ। क्यों? क्योंकि ये चक्र है जो सबसे बेस में है, और बेस क्या है हमारे लिए? पृथ्वी। चावल कहां लगता है? पृथ्वी के ऊपर। तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए चावल लिए गए। इसकी जगह और बहुत सारी चीजें जो ली जाती है, लेकिन चावल प्राकृतिक रूप से थोड़ा और सात्विक होता है, ठंडा होता है। यहाँ पर तिलक के समय भी यूज किया जाता है। इस वजह से चावल को मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ रखा जाता है। तो ये सबसे पहली जगह है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसके ऊपर रखा जाता है कलश, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में कर लेते हैं। अब ये जो कलश है ना, ये बन गया शरीर, ठीक है, बॉडी बन गई हमारी। उसके बाद इस कलश के अंदर पानी भरा जाता है। क्यों पानी? तो जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर खून है और अलग अलग और बहुत सारी चीजें हैं, तो वो इनर मैटर को रिप्रेजेंट करने के लिए कलश के अंदर पानी भरा जाता है। कई बार कलश के अंदर जब पानी भरा जाता है, उसके अंदर कॉइन्स डाले जाते हैं कॉपर के। इसके 2 कारण हैं। एक कारण यह है कि हमारे शरीर में जैसे डिजायर्स हैं, तो पैसा भी एक डिजायर ही तो है। तो उस डिजायर को, उस एलिमेंट को यहाँ ऐड करने के लिए कई बार कॉपर के कॉइन्स डाले जाते हैं। कई बार कॉपर सात्विक है, इस वजह से डाला जाता है। कुछ ऐसे कारण होते हैं जहां पर कुछ नहीं डाला जाता है। कुछ लोग सोना डालते हैं, चांदी डालते हैं, लेकिन एक बेस जो होता है वहां सिर्फ पानी होता है, करेक्ट। और पानी स्वादिष्ठान चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारे शरीर में जो स्वादिष्ठान चक्र है, उसका एलिमेंट जो है वो पानी ही है। तो यहाँ पर मूलाधार हो गया, शरीर हो गया, स्वादिष्ठान चक्र पानी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक हम पहुंच गए। अब बारी आती है थ्रेड गले में क्यों बांधा हुआ है कलश की। तो हमारे शरीर में नाड़ियां होती है ना, पिंगला, ईड़ा, सुषुम्ना, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। आज तो सब लोग ही जानते होंगे, जो मुझे हर रोज सुनते हैं उनको तो पता ही होगा। पिंगला, ईड़ा, सुषुम्ना, ये नाड़ी होती है। उस नाड़ी को रिप्रेजेंट किया जाता है। नाड़ी जिन लोगों को नहीं पता, तो हमारे शरीर में ये वेन्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये जो यहाँ पर वेन्स होते हैं जहाँ इंजेक्शन लगता है वो नहीं। नाड़ी एक ऐसी चीज है जो हम फिजिकली फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर में होती है, जहां से हमारे प्राण हमारे शरीर के अलग अलग भाग में जाते हैं। आयुर्वेद की बात है, ये सारी बाद में कभी करेंगे, लेकिन उस नाड़ी को यहां रिप्रेजेंट करवाया जाता है। चलिए ये समझ गए कि यहां नाड़ी को रिप्रेजेंट करवाया जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज साथ साथ में बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, तो प्राण प्रतिष्ठा में भी इसी प्रकार से नाड़ी को बनाया जाता है। एक इस प्रकार का थ्रेड लिया जाता है, ठीक है। ऐसा थ्रेड 2 लिए जाते हैं पिंगला, ईड़ा को रिप्रेजेंट करने के लिए। बीच में एक बांबू होता है, एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी के ऊपर इस प्रकार से क्रॉस किए जाते हैं दोनों थ्रेड। तो ये पिंगला, ईड़ा, सुषुम्ना जैसा बन गया, और बीच बीच में जहां क्रॉस होते हैं वहां चक्र बन गए, और फिर वो पूरा स्ट्रक्चर मूर्ति के अंदर डाल दिया जाता है और वो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। बात की बात है, कभी और करेंगे, लेकिन ये थ्रेड यहाँ पर नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारे शरीर में नाड़ी होती है। फिर बात आती है यहाँ पर पत्तों की। आम के पत्ते या बेल पत्र यूज किया जाता है। क्यों? समझा देता हूं। तो आम के पत्ते जो होते हैं, बेल पत्र जो होता है, वो ऐसे पत्ते हैं जो हमें आराम से मिल जाते हैं हर जगह। ऐसे तो बहुत सारे पत्ते हैं, नीम के पत्ते हो गए और बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन आम और बेल पत्र जो है, ये ऐसे पत्ते हैं जिसकी रिसेप्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। शिवलिंग के ऊपर हम बेल पत्र चढ़ाते हैं, वो ले लेते हैं हम फिर से, और फिर हम आचमन करते हैं। क्यों? घर लेकर आते हैं, हमारे घर परिवार वालों को भी देते हैं आचमन करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी को रिसीव कर पाते हैं और लंबे समय तक अपने अंदर रख सकते हैं। मंदिर से घर तक आकर लोग आचमन उसका कर लेते हैं। अगर आपको फील करना है तो आप करना, कहीं नेगेटिव जगह पर जाना और वहां जाकर बेलपत्र को रखना, थोड़ी देर रखना और फिर लेकर आ जाना घर पे, और 2-3 दिन देखना अपने साथ रखकर आपको नेगेटिविटी फील हो, क्योंकि वो रिसेप्टिव होता है। इसी प्रकार से आम के पत्ते भी होते हैं। तो आम के पत्ते यहाँ पर रखे जाते हैं ताकि जब इसके अंदर वो एनर्जी रिसीव हम करें, जब उस एनर्जी को इन्वोक करें, तो वो एनर्जी लंबे टाइम तक यहाँ पर रहे। ये सब सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, साइंटिफिक तो कोई रीजन ही नहीं है, कैसे ये रिसेप्टिव हो गया, कौन सी शक्ति कहाँ आएगी। तो योगा को साइंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइंस को शायद योगा की जरूरत होगी, लेकिन हमारे योगा को साइंस की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ सुनने में बड़ा अजीब लगेगा आप लोग को, लेकिन जब इसको आप एक्सपीरियंस करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। और मैं छोटी सी झलक में दूंगा आज आपको वीडियो में, ताकि आप इसको एक्सपीरियंस भी कर पाओ।
तो यहां तक आप बात समझ गए। उसके बाद यहां पर नारियल को रख दिया जाता है, ऊपर चोटी नारियल की आ जाती है। ये सहस्त्रार चक्र को रिप्रेजेंट करती है, मूलाधार सहस्त्रार। ठीक है, तो ये पूरी सिस्टम बन गई। ये नारियल अगर अच्छे से छीला हुआ होता तो मैं आपको यहाँ पर आंखें भी दिखाता। जैसे 3 नेत्र है ना, हमारे महादेव के 3 नेत्र होते हैं, नारियल के ऊपर भी 3 नेत्र होते हैं। मैंने इसको छीला नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये नारियल बन गया। अब बस इसके अंदर मंत्र की जरूरत है। जब मंत्र गाए जाएंगे, एक साइंटिफिक चीज भी यहाँ होती है। अगर आप इस कॉपर को उठा के कान पे रखेंगे ना, आपको उसके अंदर वाइब्रेशन सुनाई देगी। और जब मंत्र बोले जाते हैं ना, वो मंत्र जब यहाँ टच होता है तो उसके अंदर पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी चेंज होता है, तो वो सात्विक फॉर्म ले लेता है। फिर वो पानी लोगों को दिया जाता है। आप लेते हो ना इस प्रकार से, आचमन करते हो पानी का भी, आचमनियम समर्पयामि। ठीक है, तो वो भी इसी वजह से किया जाता है। वो मंत्र इसके अंदर जब बोले जाएंगे ना, यहाँ पर एक एनर्जी इन्वोक हो जाएगी। मैं आपको मंत्र क्यों नहीं बता रहा हूं, सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि कई बार अगर आप इसको हल्के में ले लेंगे ना, तो वो मंत्र नेगेटिव एनर्जी को भी इन्वोक कर सकते हैं और फिर आपको वो हैंडल करना नहीं आता है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लगने दो, लेकिन सुनते रहना, मजा आएगा आपको। बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हो आज। ठीक है, तो ये पूरी सिस्टम बना दी गई। इसके अंदर हम एनर्जी को इन्वोक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसी सिस्टम बनानी ही बनानी है, आप बिना ऐसी सिस्टम के भी कर सकते हैं। और कई बार अलग अलग माध्यम का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो मंदिर में दीपक हम रखते हैं, वो दीपक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हवन जो किया जाता है, वो हवन में भी हम इन्वोक कर सकते हैं। तो कोई भी माध्यम को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब कुछ तंत्र है। आरती जो करते हैं आप, वो भी तंत्र है। हमारे कल्चर में सब कुछ तंत्र ही है। तंत्र कोई खराब चीज नहीं है। जब तंत्र एक्सट्रीमली आगे बढ़ जाए और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो खराब हो जाता है। बाकी हमारा पूरा कल्चर, सनातन धर्म तंत्र ही तो है। तंत्र, मंत्र और यंत्र। तन यानी हमारा शरीर, तो हमारे शरीर की जितनी चीजें वो तंत्र है। मंत्र यानी कि मन, और यंत्र जो है वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं। स्वस्तिक हो गया, ओम हो गया, ये सब कुछ हमारे इस कल्चर में है ना, आपको देखने को मिलता है ना। तो ये चीजें हैं, तो ये तंत्र है। लेकिन ये सारी चीजों की जरूरत तब पड़ती है जब हमें हमारे डिजायर्स फुलफिल कर। हमको उस शक्ति के साथ कॉन्टैक्ट क्यों बनाना है? क्यों हम पूजा में ये सब कुछ करते हैं? पूजा ही क्यों करते हैं? क्योंकि हमें हमारा कोई डिजायर फुलफिल करना है, कोई काम करवाना है, तभी तो पूजा करते हैं। बिना किसी काम के तो हम पूजा करते नहीं है। तो अगर आपको कोई चीज फुलफिल करवानी है, कोई डिजायर फुलफिल करवाना है, कोई काम करवाना है, उसके लिए हम शक्ति को बुला रहे हैं और इन्वोक कर रहे हैं। इस वजह से ये सारी चीजों की जरूरत हमें पड़ती है, ताकि वो जब तक काम खत्म ना हो तब तक ये सारी चीजों में वो शक्ति रहे। लेकिन ये जो हमने यहां बनाया, हमारे पास तो पहले से है। हमारा ये शरीर जो हमको बना के दिया है इस प्रकृति ने, इस शरीर के अंदर ये सब कुछ है, नाड़ी भी है, चक्र भी है। तो क्या हो अगर हम बिना ये सारी चीजों के हमारे शरीर में ही उस शक्ति को इन्वोक करें? और वो हो सकता है, और वो कैसे करना है वही मैं आपको बताऊंगा, और मंत्र के साथ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और यही इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे आप चलते फिरते जब भी आपको जरूरत है उस शक्ति के साथ बात करने की, तो आप कर सकते हैं। अगर आप अपने गुरु के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें आप धीरे धीरे डिस्कवर करेंगे, खुद आपको एक्सपीरियंस होना स्टार्ट होगी, एक ऑरा भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे आप। लेकिन वो सारी चीजें सिखाऊं उससे पहले एक कहानी सुनाता हूं अर्जुन और भीम की। और वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि वो कहानी अगर आप सीख गए, वो समझ गए, तो आप आगे सब कुछ समझ जाएंगे। भीम ने जो किया है, अर्जुन की आंखें खुली रह गई है। चलिए सुनाता हूं, ये सब कुछ साइड करते हैं और कहानी सुनते हैं। तो आप सभी ने प्रैक्टिकल देखा, अब हम शुरुआत करते हैं उस टेक्निक को सीखने की, एक कहानी से। ये कहानी है भीम और अर्जुन की। ये कहानी मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई थी, और मैं आपको ये कहानी आज सुनाना चाहता हूँ। छोटी सी कहानी, और इसी कहानी में आपको बहुत सारी चीजें आज जानने को मिलेगी। पूरी पांडव सेना महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। शिवलिंग का अभिषेक हर रोज करते थे वो। अर्जुन जो था वो शिवलिंग का अभिषेक हर रोज करता था, और वो लोगों को देखता था हर कोई शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा शिवलिंग की पूजा करता था। लेकिन वो भीम को भी देखता था। भीम कभी शिवलिंग की पूजा नहीं करता था। भीम बस आंखें बंद करके एक जगह पर बैठ जाता था। तो ये सब देखकर अर्जुन को अपने ऊपर एक गर्व, या कह लो एक ओवर कॉन्फिडेंस फील होने लगता है कि मैं ही महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूं, और महादेव मेरे सारे कर्मों को माफ करेंगे और मेरे लिए प्रसन्न होकर आएंगे और मुझे वरदान देंगे। इसी गलत फहमी में अर्जुन जीता रहा कि मेरे जैसी भक्ति कोई और नहीं कर रहा है। भीम तो बिल्कुल भी नहीं जाता शिवलिंग के पास। इसी प्रकार से दिन चलते गए। वो अभिषेक करता, बेलपत्र चढ़ाता, सब कुछ करता। एक दिन की बात है जब वो बैठा हुआ था, और जिस मंदिर में ये अभिषेक किया करते थे पांडव, उस मंदिर से कुछ लोग बास्केट भर के बेलपत्र ले जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े बास्केट भरे हुए हैं बेलपत्र के, और वो लेकर जा रहे हैं। अर्जुन दूर से बैठा बैठा देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। अर्जुन को दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये मैंने जितने बेलपत्र चढ़ाए हैं अभी तक, वो सारे ले जा रहे होंगे। तो वो उनमें से एक इंसान को बुलाता है और पूछता है कि ये बेलपत्र इतने सारे कहां से लाए और किसके हैं। तो वो कहता है कि ये बेलपत्र भीम के हैं, और अर्जुन की आंखें वहीं खुली की खुली रह जाती है।
भीम जो कभी शिवलिंग के पास गया नहीं, और इतने सारे बेलपत्र, बहुत सारे बेलपत्र थे वहां पर, तो वो तुरंत भागा भागा पहुंच जाता है भीम के पास और भीम को ये सवाल करता है कि तुम तो कभी शिवलिंग के पास गए नहीं और इतने सारे बेलपत्र कब चढ़ा दिए, क्या कल रात को ये सब किया? तो भीम कहता है, अर्जुन, पूजा दो प्रकार की होती है, एक होती है अपार पूजा, एक होती है पार पूजा। अपार पूजा यानी कि जो तुम कर रहे थे, भगवान की मूर्ति, भगवान का शिवलिंग, भगवान के फोटोज के सामने चीजें समर्पित करना, फूल, नैवेद्य यानी कि प्रसाद, दीप, धूप, ये सब देना। और एक होती है पार पूजा, जो कि ये सब कुछ मेंटली किया जाता है, मेंटल वर्शिप में किया जाता है। वहां पर ये समझाते समझाते उसे कहता है कि मैं मेरे मन ही मन में दुनिया के जितने भी बेलपत्र है वो मेरे महादेव को अर्पित करता था, और वही सारे बेलपत्र जो हैं वो लेकर गए हैं। ये कहानी सच नहीं है, ये कहानी मेरे गुरु ने मुझे सुनाई थी, ताकि मेरे गुरु जो मुझे सिखाना चाहते थे वो सिखा सके। हमारे वेदों में और सब जगह पर ये कहा गया है कि मेंटल वर्शिप जो है ना, मानसिक पूजा, वो बहुत ताकतवर होती है, फिजिकल पूजा से भी ज्यादा ताकतवर। इसी वजह से आदि शंकराचार्य जी ने शिव मानस पूजा की भी रचना की थी। ये पूजा, ये टेक्निक जो मैं अभी आपको देने वाला हूँ, या आप किसी भी समय कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आपका कोई गलत डिजायर फुलफिल करने के लिए ये सब मत करना। अपने आप को सही रखना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही रखना, अपने अंदर शुद्धता रखना, प्योरिटी रखना, और फिर ये टेक्निक का इस्तेमाल करना। अपने इन दोनों हाथों को जो है वो खोल कर अपने पैर पर रख सकते हैं। आप अपने पैर को क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि आप आल्टी पाल्टी लगा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो अपने पैरों को जैसे रखना है वैसे रख सकते हैं। लेकिन अपने हाथों को हर समय इस प्रकार से खोल के रख देना जहां भी रखना चाहते हो। उसके बाद आप बैठो, अपना फेस थोड़ा ऊपर करो, और अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे ये जो चक्र है ना, तो जैसे हमने कलश की पूजा की थी, कलश पूजा में जैसे हमारा बेस था, उसी प्रकार से हमें एक बेस चाहिए हमारे शरीर में, जहां हम उस शक्ति को अट्रैक्ट कर सकें। तो वो बेस हमारे लिए हमारा अजना चक्र होगा। तो हम हमारे अजना चक्र पर ये सारी चीजें करने वाले हैं। अब जैसे स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड के अंदर अलग अलग प्लग्स को लगाया जाता है, उसी प्रकार से हम भी हमारे अजना चक्र पर हमारे बाकी सारे चक्रों के प्लग को लगाने वाले हैं। कैसे करना है? कुछ मंत्र हैं, और इस मंत्र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत ईजी है, पहली बार सुनोगे हार्ड लगेगा, लेकिन जैसे मैं समझाऊंगा सब कुछ आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये मंत्र पहले आपको आना है अपने अजना चक्र पर, यहां पर आप सारी चीजें करने वाले हैं। अब हमारे 5 एलिमेंट्स जिसकी मैं बात कर रहा था, कलश में भी उन एलिमेंट्स का हमने इस्तेमाल किया, वही 5 एलिमेंट्स को हम हमारे अजना चक्र पर कनेक्ट करेंगे, हमारे एक एक चक्र को भी यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। शुरुआत होती है मूलाधार से, जैसे कलश में मूल को इस्तेमाल किया गया था। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपना ध्यान अजना चक्र पर लेकर आना है, और फिर एक मंत्र है, ठीक है, लम पृथ्वी तत्वत्मिकाए चंदनम परिकल्पयामी। समझा देता हूं। लम हमारे मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है। पृथ्वी जो है वो मूलाधार चक्र का एक तत्व है, 5 तत्वों में से एक तत्व पृथ्वी मूलाधार चक्र का तत्व है। तो लम पृथ्वी तत्वत्मिकाए, जब ये 2 शब्द बोले जाएं तो आपका ध्यान आपके मूलाधार चक्र पर होना चाहिए। लम, मेरा ध्यान मूलाधार चक्र पर, लम पृथ्वी तत्वत्मिकाए। इसके बाद के जो 2 शब्द हम बोलेंगे, तब आपका ध्यान मूलाधार चक्र से ऊपर उठाकर आपको अजना चक्र पे लेकर आ जाना है, और आपको सोचना है कि आप वो यहां पर कर रहे हो। जैसे कि मेरा ध्यान अभी मूलाधार चक्र पर, लम पृथ्वी तत्वत्मिकाए, मैं अपना ध्यान यहां लेकर आ गया। चंदनम परिकल्पयामी, यानी कि मैं कल्पना कर रहा हूं कि मैं यहां आने वाली शक्ति को चंदन अर्पित कर रहा हूं। क्यों चंदन? तो चंदन जो होता है वो एक रॉक फॉर्मेट में होता है, और पृथ्वी को हम इससे रिजोनेट कर रहे हैं। इस वजह से हम जो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर चंदन को पहले रख रहे हैं, ठीक है। तो आपको सोचना है, आप यहाँ पर एक जगह है जहाँ चंदन को लगा रहे हैं, और आप यहाँ उस शक्ति को बुला रहे हैं। तो पहला हुआ आपका मूलाधार चक्र कनेक्ट हो गया, लम पृथ्वी तत्वत्मिकाए चंदनम परिकल्पयामी। ये सारे मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, और एक लिंक भी दूंगा। अगर आपको मंत्र याद नहीं रहते तो आप हर रोज उस लिंक से इसको सुन सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे दूसरे मंत्र पर। 5 तत्व है, एक तत्व हो गया पृथ्वी तत्व, दूसरे तत्व पे आते हैं, वो है हमारा विशुद्धि चक्र, और इसका तत्व होता है आकाश क्षेत्रम। अब आकाश क्या होता है? 5 तत्व में 4 तत्व तो सबको समझ में आ जाते हैं, ये आकाश लोगों को समझ में नहीं आता है। आकाश यानी वो आकाश नहीं, आकाश का मतलब मैं हूं, मेरा शरीर है, और बाहर प्रकृति है, ये पूरा ब्रह्मांड है। मेरे शरीर और इस ब्रह्मांड के बीच में एक खाली जगह होती है जहां मेरा ऑरा होता है।
मेरी वाइब्स होती है। तो वो जो ऑरा है ना, उसको आकाशिक क्षेत्र हम कहते हैं। ऑरा की तरह ही होता है, आप ऑरा समझ लीजिए, बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आकाश तत्व को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और वो हमारे विशुद्धि चक्र से आएगा। तो अब इसका मंत्र क्या है, तो जब हम आगे के 2 मंत्र बोलेंगे तो ध्यान चक्र पे होना चाहिए। हम आकाश तत्वत्मिकाए, विशुद्धि चक्र का हम आकाश तत्वत्मिकाए। उसके बाद हम आकाश तत्व से रिजोनेट क्या करता है, फूल, पुष्प। क्यों? क्योंकि जो फूल होता है ना, उसका आकाशिक क्षेत्र बड़ा स्ट्रांग होता है, उसका ऑरा बड़ा स्ट्रांग होता है। अब जब गार्डन में जाते हैं तो गार्डन में जाते ही आपको वो जो सुगंध आती है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि उसका ऑरा जो है ना बड़ा स्ट्रांग होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पुष्प को यहाँ लेकर आएंगे। तो जब हम आकाश तत्वत्मिकाय बोल रहे हैं तो ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, और जब हम पुष्पम परिकल्पयामि बोल रहे हैं तो हमारा ध्यान यहाँ होना चाहिए। हम यहाँ से पुष्पम को लगा रहे हैं, वायर कनेक्ट कर रहे हैं, सिंपल। हम अलग अलग यहाँ पर वायर्स हैं, उसको यहाँ पर कनेक्ट करना है और लास्ट में स्विच ऑन करेंगे एंड थिंग्स विल बी डिफरेंट। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं हमारे विशुद्धि चक्र से नीचे अनाहत चक्र, जो आपकी छाती के बीच में होता है। यहाँ पर इसका जो तत्व है 5 तत्वों में से, वो है वायु। और वायु को रिप्रेजेंट क्या करता है, वायु को रिप्रेजेंट करती है धूप। जो हम धूपम लगाते हैं ना, अगरबत्ती हो जाए या धूप हो जाए तो वो होता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसका बीज मंत्र क्या है, इसका बीज मंत्र है यम। यम वायु तत्वत्मिकाय, फिर ध्यान यहाँ लेकर आ जाओ, धूपम परिकल्पयामि। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं हमारे मणिपूर्ण चक्र पर, जो कि छाती और पेट के मिलन के बिंदु पर होता है। यहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, छाती कड़क कड़क, उसके बाद नीचे जहाँ सॉफ्ट पॉइंट आता है वहाँ पर होता है आपका मणिपूर्ण चक्र, और इसका तत्व होता है अग्नि। तो अब हम मंत्र बोलेंगे, इसका बीज मंत्र होता है रम। रम अग्नि तत्वत्मिकाय, और अग्नि को क्या रिप्रेजेंट करता है, दीप। तो दीपम परिकल्पयामि, हमने ये मंत्र बोला और यहाँ पर हमने दीप को, आपको इमेजिन करना है कि आपने यहाँ से अपने अग्नि तत्व को लिया और यहाँ दीप के फॉर्म में आप शक्ति जो आपके पास आई है उसे आप दे रहे हैं। वो शक्ति ही आपकी भगवान है। आप इसे इष्ट देवता इमेजिन कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। वो शक्ति आपके लिए आई है जिसे आप ये सब कुछ कर रहे हैं, और ये बड़ा पावरफुल है एंड में। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं हमारे लास्ट चक्र पे, जो है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो होता है वम, और हम यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है पानी। लेकिन अब यहाँ पर हम पानी को अर्पित नहीं करेंगे। पानी से मिलता जुलता क्या है, नैवेद्य, प्रसाद, फ्रूट्स हो गए या फिर कुछ भी हो गया, ये सब में पानी होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये थोड़ा सा समझ लेना, ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकता है। तो वम स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान होना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र आपके नाभि के 2-3 सेंटीमीटर नीचे होता है। ठीक है, जहां आपका जनेंद्रिय और नाभि मिलती है ना, उस पॉइंट पे होता है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे वम अमृतत्वत्मिकाय, अमृत यानी पानी, अमृतत्वत्मिकाय अमृता नैवेद्यम परिकल्पयामि, अमृत से मिलता हुआ नैवेद्यम परिकल्पयामि। ठीक है, समझ गए। ये सारे मंत्र डिस्क्रिप्शन में होंगे और ऑडियो भी होगी, मेरी एक लिंक होगी, उस पर क्लिक करोगे ऑडियो भी आएगी। हर रोज ऑडियो को सुन के कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, तो अब आपके सारे चक्र, आपके सारे तत्व आपने यहाँ पर समर्पित कर दिए। अब आपके पास वो शक्ति यहाँ पर जिंदा है, आपने उन शक्ति को बुलाया है यहाँ पर। अगर आप चाहें तो आप उससे कोई भी सवाल कर सकते हैं। आप ये हर रोज प्रैक्टिस करोगे ना, धीरे धीरे देखोगे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। आप फील कर पाओगे, धीरे धीरे आपके गुज़बम्स में आपको फील होगा, धीरे धीरे आपके शरीर में एक अलग फीलिंग आने लगेगी, और ये रियलिटी में काम करता है। आदि शंकराचार्य जैसे महान पुरुष, योगी, गुरु, महात्मा, उन्होंने शिव मानस पूजा की रचना क्यों की, इसी वजह से की थी। ठीक है, तो अब आपने ये सब कुछ यहाँ कनेक्ट कर दिया, आपका काम हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब उस शक्ति को वहाँ रखना नहीं है, उस शक्ति को वहाँ से हम फिर से विदाई कर देंगे, विसर्जित कर देंगे। मूर्ति में कभी हम गणपति की मूर्ति को विसर्जित करते हैं ना, उस प्रकार से हम इस शक्ति को भी विसर्जित कर देंगे। तो कैसे करना है, आपको अपना हाथ लेकर आना है, आपका लेफ्ट हैंड लेकर आना है आपके अजना चक्र के सामने, ये 2 उंगलियों को ज्वाइन करना है। ठीक है, आप देख रहे हैं, ये 2 उंगलियों को ज्वाइन करना है, और अभी आपको बोलना है समर्पयामि। बस यहां से लेकर आओ और अपने हाथ के पीछे छोड़ दो, ये हो गया विसर्जन। ठीक है, ये एक कस्टमाइज्ड फॉर्मेट है जिसको आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये और आगे भी जा सकता है, हमारे उंगलियों में अलग अलग मुद्राओं को भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये पूरा कंट्रोल पैनल है, यहाँ पर भी 5 तत्व होते हैं, 5 उंगलियां हैं, तो अलग अलग तत्व के साथ अलग अलग मुद्रा भी बनती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन वो सब एडवांस तांत्रिक प्रैक्टिस हो गई, लेकिन ये जो मैंने बताया ये सबके लिए है, सब इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो बस इसका इस्तेमाल करो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई मैं जानता हूँ, लेकिन ये सिखाना ज़रूरी था। इसने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं और बहुत कुछ बदला है इससे मेरे जीवन में। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपके भी जीवन में सब कुछ बदले, और बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से मैं बताता रहूँगा। अगर कोई सवाल है तो आप नीचे पूछ सकते हैं।
अब आपको मानना है इनमें, नहीं मानना है, ये आपकी खुद की चॉइस है। मेरा काम है बताना, और ये सब कुछ हमारे तंत्रों में बता रखा है, वेदों में बता रखा है। मैं अपने मन से कुछ आपको बता नहीं रहा हूँ। तो अगर आप नहीं मानना चाहते, इसका मतलब है आप हमारे वेदों और तंत्रों को ही नहीं मान रहे हैं। लेकिन अब आपकी इच्छा है, सबके पर्सनल व्यूज़ ओपिनियंस होते हैं। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये पहुँचे। तो अगर आप तक पहुँचा है तो आप मुझे ज़रूर बताना। यथा इच्छति तथा कुरु। नमस्कारम।